सम्मानित विद्वत साथियों और विदुषी बेटी के रूप में विराजमान ज्योति शिवाज, मेरे प्यारे बच्चों, कल का भविष्य, भारत का भविष्य, और ये जितने भी धूप में बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है इनको धूप लग रही है, लेकिन फिर भी इतने प्यार से, इतने अनुशासन से बैठे हैं। आप सभी का वंदन, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। स्वागत इसलिए कि अगर आप न होते तो ये विद्यालय न होता, आप न होते तो हम शिक्षक न होते, आप न होते तो क्षेत्र आगे न बढ़ता, ये बच्चे न होते तो माता पिता किस लिए कमाते। तो कहीं न कहीं बच्चों का इसमें विशेष योगदान होता है। वो माता पिता जिनके बच्चे नहीं होते, उनका हाल जानकर देखिए क्या हालात होते हैं। वो बेचारे आंसू बहाते रहते हैं कि हमारे कोई डांटला नहीं है। और आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं। जिस परिवार में आप हैं, जो आपके माता पिता हैं, निश्चित रूप से आप नमन करने योग्य हो। अब दूसरी बात आती है कि आप ऐसा पढ़ जाएं कि क्षेत्र का नाम कर जाएं, अपने परिवार का नाम कर जाएं। मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मतलब समझते हो? खुद ही कहते हैं कर्म को इतना मेहनत, इतनी बुलंदी के साथ कर दीजिए कि भगवान आकर के ये पूछे आपसे कि आप क्या चाहते हो। अभी ये हमारा बेटा यहाँ आया था आपके सामने और इसने अपनी बात होगी भावुकता के साथ कहना चाह रहा था। अभी मुकेश कुमार जी भावुक हो गए। तो ये पल बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। निश्चित रूप से हमने तो उंगली पकड़कर चलाया है, अपने साथियों को अपना प्यार दिया है और आप बच्चों को ज़्यादा दिया है। इसकी शिकायत हमारी बेटी की भी रही है हमसे। हमारी छोटी बेटी थी, ये बेटा तो सबसे छोटा है बच्चों में, 5 बच्चों में, लेकिन बेटी तीसरे नंबर की थी। उसकी शिकायत ये थी कि आप सर, पापा आप अपने बच्चों को, यानी आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ज़्यादा प्यार करते हो और हमें कम करते हैं। तो मैंने पूछा भाई ऐसा कैसे लगता है? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए लगता है कि आप बच्चों से तो बात करते रहते हैं, हमसे बात नहीं करते। पिता संतान का जो वो होता है वो अलग अलग होता है, थोड़ा सा एक डिस्टेंस होती है, वो उतना घुलता मिलता नहीं है। अभी बताया भाई थप्पड़ मारना भी पड़ सकता है, आपको भी थप्पड़ लगे हैं, लेकिन आप बैठ करके तसल्ली से जब ये सोचते हो भाई थप्पड़ क्यों लगते हैं, थप्पड़ तो आपको कुछ सीख देने के लिए लगता है। वैसे तो कोई पागल नहीं होता है कि थप्पड़ मारेगा आपको। निश्चित रूप से कुछ शिक्षा देने के लिए आपके साथ ये काम किया जाता है। अगर आप इससे शिक्षा ले रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो हमारे वैसी मार दिया है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सीधी सा मतलब है जो है। इसलिए जीवन में कभी भी जो माँ बाप आपको रास्ते पे लगाना चाह रहे हैं, या पथभ्रष्ट हो रहे हैं, या रास्ता विमुख हो रहे हैं, तो उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा। उन रास्तों को बदलना होगा जो रास्ते गलत मंजिल पर ले जाते हैं। इसलिए उस रास्ते पर चलना होगा जो सही मंजिल पर ले जाते हैं, क्योंकि जीवन में संघर्ष होता है। संघर्ष कर आहे न भर, जीवन नहीं फूलों की डगर। जीवन तो निश्चित रूप से संघर्ष ही आएगा। हर कदम पर जो है अवरोध मिलेगा, उसको पार करना है। और पार प्यारे बच्चों तभी हो सकता है जब आप गर्दन नीचे करके आप जो है आगे बढ़ेंगे। आपको उदाहरण गांव का ही देता हूं। एक बुग्गी जब फंस जाती है खेत के अंदर तो भैंसा नीचे झुक जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सीधा सा कंधे पर बुग्गी का उसका वो लग जाता है और वो खींच करके बाहर कर देता है। इसलिए बच्चों जीवन में जब कभी भी समस्या आए, इसका मतलब आप सोच लीजिए कि भगवान कुछ अलग करना चाहता है, अलग कराना चाहता है। इसलिए धैर्य से करें। विपदी धैर्य मथा विदे क्षमा, सदसी वाक्य पटता युधि विक्रमा। विपत्ति में कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आपका हो सकता है रास्ता दूसरा मंजिल मिलने चाह रही हो, हर अंधेरे के बाद प्रकाश होता है। इसलिए कभी भी जीवन में, अभी एक बात बताई थी कि भाई कभी हार न मानने वाला संदेश मैंने हर बच्चे को दिया है।
पिछली संस्था में भी मैंने जो है 25 साल काम किया है और 12 साल और 2 माह और 23 दिन यहाँ पर मेरे विद्यालय आज पूरे हो रहे हैं। आप लोगों ने जो यहाँ पिछले 11वीं में पढ़ रहे हैं तो 6-6 साल लगभग पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी देखा होगा। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सब जानते हैं मेरे बारे में, जो है हर बच्चा जानता है। आगे भी चर्चा होगी और 10-20 साल तक चर्चा रहेगी कि कोई आया था और डंडा रखते थे और हम ऐसे भाग जाते थे जो है, और इधर भाग जाते थे, इधर भाग जाते थे। तो ये सब बातें तो होती हैं बच्चों की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा कहीं ना कहीं तो बात जिक्र करता ही है, घर में भी करता है, विद्यालय में भी करता है। लेकिन जब धैर्य से मन से सोचता है तो उसे लगता है कि भाई हाँ ठीक है। हमसे प्यार करने वाले ज़्यादा है, वो भी जो पिटते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी बच्चा, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हमसे प्यार नहीं करता है। वो चाहता है कि सर आएँ और ये विद्यालय अच्छे तरीके से चले। कई बच्चों से मेरी बातें हुई हैं, उन्होंने कहा कि सर क्या होगा। मैं कहा होगा क्या, इतने लोग मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, आपके लिए होंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, जो है अनुशासित बनिए। जीवन का यही आदर्श है। आप यदि अनुशासित रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो जाएंगे, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और मंजिल से भटक जाएंगे। प्यारे बच्चों, रही मेरे सेवानिवृत्ति की, मैं जैसा था वैसा का वैसा ही हूँ। भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। जिस हालात में आया था, जैसा मेरा स्वास्थ्य तब था, वैसा ही स्वास्थ्य आज भी है और अगले आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। अभी भी मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसा जनवरी 10 में आया था मैं यहाँ पर, जो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल पूरे जीवन काल में ये मेरे एक चोट लगी थी यहाँ पर कंधे में, जो है, और ये पसली में लगी थी। मैंने जब भी परवाह नहीं किया था, 1 महीना मैं जैसे तैसे घर पर तो लेटा हूँ, लेकिन मुझे ये बराबर आता था कि विद्यालय में क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही होगी या नहीं हो रही। अरे जिस आदमी के 1-1 हज़ार बच्चे हों उसको किस बात की चिंता हो सकती है, बताओ। भाई कोई तो कहेगा मेरे 2 बच्चे हैं, कोई कहेगा 3 बच्चे हैं, मेरे तो 1 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं रोज की। मैं तो ये 1 हज़ार बच्चे का माता पिता हूँ और ये 1 हज़ार बच्चे मुझे रात दिन जो है चाहते हैं कि भगवान से दुआ भी करते हैं कि सर स्वस्थ रहे, जो है। तो भाई मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं इस अवसर पर भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको ऐसा दिमाग दे, ऐसी सद्बुद्धि दे कि आप पढ़ लिख करके अपने क्षेत्र का, अपने नाम, गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहे। कहा गया है कि लहरों से टकरा कर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और विचार करो। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चे, मेहनत करने का मैं एक बात बता रहा हूं मैं आपको। सन 76 की बात थी, 1976 की बात थी। मैं पढ़ रहा था रेडियो, उस समय रेडियो हुआ करती थी, वो भी किसी किसी का ही हुआ करती थी गांव में, एक आध का जो है। तो उसमें एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है। उन्होंने बताना शुरू कर दिया, उन्होंने कमेंट्री के रूप में, जो है। उन्होंने कहा भाई मेरी सफलता का राज है मेहनत। पहले जीवन में मेहनत करना सीखो। मैंने उस समय अपने पशु को, यानी हमारे 8 बैल थे, उनको चारा डाल रहा था। मैंने वहाँ वो रखा, मोटे पे बैठ गया, सुनने लगा। फिर दूसरा मैं टोकरा भर कर लाया, फिर दोबारा से जो गिरा, फिर सुनने लगा। उसने कहा यदि मेहनत करने के बाद सफलता ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया भाई और मेहनत करो। नंबर 2 पॉइंट बताया, और मेहनत। मैंने सोचा, थोड़ा इंटरेस्ट आया भाई और आगे सुने क्या बात बताएगा। तो उन्होंने बताया कि भाई जब मेहनत करने के बाद और मेहनत करने के बाद सब इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है कि भाई मेरी कमी कहाँ रह गई, ये जरूरत है। तो फिर ये जब जान गया है कि ये सवाल मेरे अधूरे रह गए हैं या मेरा यह ड्रॉबैक है या मेरी कमजोरी है, उस पर तैयारी करो। और जब वहाँ पर आप तैयार करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया ज़्यादा मेहनत।
यदि ये 3 काम आप करते हो तो जीवन में सफलता आपके पीछे पीछे डोलेगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंजिल आपको मिलेगी, मंजिल खुद आपके पीछे आएगी। इसलिए जीवन में मेहनत को अपना लक्ष्य बनाइए। भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपका रिजल्ट जो मिलेगा वे मंगलमय हो। ये 3 बच्चों के रिजल्ट हैं जो विद्यालय के टॉपर हैं, वो आ जाए और उनको